गीता का स्वस्थ उच्चार करने कहिए, हम लोग भी मान लेंगे। चूंकि 5 वर्ष का है, अभी तो स्कूल में दाखिला भी नहीं लिया, तो इसमें तो अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो इतना क्लिष्ट भाषा में वेद मंत्र उसको कैसे पढ़ेगा। आकर के लोगों ने कहा, गुरु महाराज सिख संप्रदाय को विभाजित होने से बचा लीजिए। हंसने लगे, मैं क्या करूं, गुरु का आदेश था तो मैं बैठ गया, खाली था। गुरु महाराज को भी के बाद कुछ ब्राह्मण लोग आए कहने के लिए कि हे यो ये तो हमार सबका अधिकार छे, कुर्सी पर बैठे के अहाँ बैठ गलिए। गुरु महाराज कहते सरकार ठीके कहे छे, अपने अधिकार अपने कहे छे कुर्सी पर बैठे के, लेकिन कुर्सी खाली रहे तो हम आके बैठ गलिए। सब ब्राह्मण रहा कहाँ, अब तो राक्षस का वंश बन गया। ब्राह्मण होते तो बैठ जाते। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाके, दया जनो हृदय में राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्मा का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास के ब्राह्मण सोई। वो ब्राह्मण है, आप बने हैं तो आपके लिए कुर्सी खाली था, हम बैठ गए। अहंकारी तो होता ही है, मेरा कुर्सी है। तो बुलाया सब आदमी को, अमुक तारीख को हो बुलाने के लिए। आगे हजारों हजार आदमी बैठ गए। हरे कृष्ण राय जी महाराज ने कहा, इस नगर में कोई गूंगा और बहरा है? कहाँ महाराज है, बुलाया गया वो गूंगा को। 40 वर्ष की उम्र का था मोहन, 40 वर्ष का। बगल में आया। हरे कृष्ण राय जी महाराज सोना की छड़ी रखते थे, हाथ घुमाते सारे सत्संगियों के तरफ। आप लोग इनके जानते हो? लोगों ने कहा महाराज जानता, ये वाचाल है। हंसते हुए कह दे, महाराज ये तो गूंगा है, गूंगा। ठीक से जानते हो? बिल्कुल जानता। तो सुनता तो होगा माइक्रोफोन लेकर के? कहा नहीं महाराज, ये बिल्कुल बहरा भी। गूंगा और बहरा दोनों है। कहाँ? देखो तुम लोगों के मन में है। हरे कृष्ण राय जी महाराज वेद मंत्र पढ़े, गीता का पाठ करे। अरे मैं पढ़ा तो क्या पढ़ा, मेरे मुंह में बोली है, मैं इनके द्वारा सुनवा देता हूँ। छड़ी उठाए और गूंगा के कपार पर छड़ी रख दिए। कब बोल बेर बंद। गूंगा धारा प्रवाह वेद मंत्र का पाठ शुरू करके सारा सिख नतमस्तक हो गए। सचमुच में गुरु बनने जो तो यही है। 5 वर्ष का उम्र का हरे कृष्ण राय जी महाराज। तो संस्कार तो यहाँ बूढ़ा हो गया, 80 साल का बूढ़ी हो गई, अब तक दीक्षा भी नहीं जानते कौन चिड़िया का नाम, कौन संस्कार होगा। कैसा बेटा खोज रहे हैं? वही लात जूता देने वाला। और क्या होगा? भगवान राम उठते थे, क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माथा। प्रातः काल उठते तो माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। आजकल तो बापे को पर ज्ञान नहीं है, किनको प्रणाम करे। तो परिणाम लड़का लो फॉर्मूले को उल्टा दिया। ये पुराना फार्मूला हो गया है ना। तब अब नया फार्मूला होना चाहिए। तो पहले था प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माथा। आजकल का नया फार्मूला है प्रातः काल उठ के सब भ्राता, अब मात पिता को लगावे लाता। पहले था बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म में, पिता धर्मात्मा होते थे। देख लिया मेरा जब बेटा जवान हो गया, घर बार छोड़ करके उनको राज गद्दी देकर जाते तपस्या करने। पढ़िए इतिहास, भारत के इतिहास पढ़िए। सारा राजा महाराज तपस्या करने, भविष्य की तैयारी। यहाँ से जाएंगे, जहां जाएंगे उनकी तैयारी करके जाना है, वहां पर जाना है।
तो उनकी तैयारी किया है। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। ईश्वर भजन कैसे किया जाता है तरीका भी नहीं सीखा, 80 साल हो गया, दीक्षा किसका नाम जानता भी नहीं, कैसा संतान खोज रहे। तो पहले था बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। पिता धर्मात्मा होते थे, बेटा डरते थे, मेरा बाप इतनी बड़ी धर्मात्मा, उनका हमें बेटा राज कैसे चलाना चाहिए, सोच विचार के चलाते थे। आजकल तो देखते हैं 80 वर्ष का बूढ़ा कमर में चाबी झूल रहा है, अब बैठ करके ताश खेल रहा। बेटो दखता ही फॉर्मूले गलत। पहले था बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजा अपने कर में। आजकल के नहीं, बाढ़ है पुत्र पिता का पिटने, खेती उपजा यूरिया छिटने। ऐसे नहीं बढ़ेंगे तो ज्ञाने का लोप है, ज्ञान का अभाव। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ज्ञान चाहिए। वही ज्ञान सीख राजा महाराजा भी जाते थे गुरु की शरण में। देख लीजिए, राजा दशरथ राजा थे, सलाहकार वशिष्ठ मुनि थे। उग्रसेन राजा थे, सलाहकार गर्गाचार्य थे। शिवाजी राजा थे, सलाहकार समर्थ रामदास थे। पहले ऋषि महर्षि सलाहकार होते थे, आजकल तो ऋषि महर्षि बाप भाई सलाहकार नहीं, तब साला सलाहकार होते। वो साला क्या करेंगे, है ना? साला क्या करेंगे, बर्बाद करके छोड़े। शकुनी को बनाया था सलाहकार धृतराष्ट्र, परिणाम कौरव पांडव वंश को सारा को समाप्त करके ही दम मारा शकुनी। वही आजकल लोग शकुनी को बनाते हैं, साला हमारा बड़ा बुद्धिमान है, भाई हमारा बेवकूफ है, नाना मामा बेवकूफ है, साला तो हमारा एकदम आया विदेश से पढ़ के, वो बर्बाद करके ही दम मारेगा। सलाहकार गलत है। जिनको सलाहकार हो, मुखिया को देखिएगा, सलाहकार गलत है, समाज में बदबाव। सरपंच का भी हालत है, विधायक का है, देखिएगा। उसको कहते हैं बिचवलिया, साधारण भाषा हम लोग कहते हैं चमचा। बड़ा खराब होता चमचा। एक माई एक लोग जिद कर दी, मैं था एक और महात्मा जी, बाबा 2 मिनट मेरे घर, 2 मिनट घर। अब जिद कर जाते चलो जल्दी करने। हम लोग ये सत्संग समाप्त हुआ, गए उनके घर में। वो बेचारी तेजी में गई, जल्दीबाजी में प्रेशर कुकर में वो खीर बनाई। अब एकदम आगे था वो खीर, ला करके टेबल लगा के 2 कटोरा दे दिया और दोनों में एक एक चम्मच रख दिया। हम तो देखे ये आग है तो देखने लगे। और वो महात्मा जी थे, वो ख्याल किए नहीं, वो चम्मच डाले, एक चम्मच उठा करके मुंह में डाल दिए। क्या दशा हुई विचार कीजिए। तो टुकुर टुकुर मेरे तरफ देख रहा था। मैंने कहा बाबा आपकी कोई गलती नहीं है। और बोले तब तो, है ना, आपकी गलती नहीं है। बताइए तो क्या देखेगा बाहर में लोग। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मैंने कहा आपकी कोई गलती नहीं, तो मुंह देखने लगा। तो किन की गलती?
कि महाराज अब अगर हाथ से छूते थी गलती होती, आप तो हाथ की बात मानी नहीं, मान ली है चमचा की बात। तो जिनको जिनको चमचा मिलेगा, मुखिया को कि मुख्यमंत्री को कि वीडियो कलेक्टर को, चमचा ही जी जलाते रहेगा, हमेशा बदनाम करके छोड़ देता है। बड़ा खराब होता है चमचा, है ना? इसलिए सही स्वतंत्र होकर के निर्णय लेना चाहिए, हमें क्या करना। कागभूषण जी महाराज कह रहे हैं, प्रसंगे बदल जाता है, पीछे में दे देते हैं। तो कागभूषण जी महाराज कहते हैं, महाराज मेरा संस्कार था, मजदूरी करता और लोगों से पूछता कहीं कोई मंदिर है। तो लोगों ने कहा कि हाँ महाराज एक शंकर भगवान की मंदिर। तो मैं वहाँ गया, बड़ी खुशी हुई। अब रोज का मेरा रूटीन बन गया, प्रत्येक दिन मंदिर में जाता, जो जन्म जात किया था फूल चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, चंदन लगाना, अगरबत्ती घुमाना, पानी डालना करता था। लेकिन एक दिन के संत देख रहा है कि आदमी कई दिन से आता है, पूजा करके चला जाता। एक रोज मुझे बुलाया वो संत, कहा महाराज कहाँ से आए हो? मैंने कहा महाराज ऐसे ऐसे मेरा घर मिथिलांचल पड़ता, गरीबी के कारण मैं यहाँ आया, मजदूरी करता। स्वभावतः संस्कार बस मैं ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया, पूजा की आदत, तो वही पूजा करने आता हूँ, फिर मजदूरी करने चला जाता। संत ने कहा पूजा जो करते हो तो किसी से सीख करके करते हो कि मन माना करते हो? कहा नहीं महाराज, तो मन माने चलता है, दादा परदादा जो किया है वो करता है ना। अब ये देखिएगा ना, ये वृद्ध बूढ़ा सब है, वृद्ध माँ सब है, ना कोई नौजवान माँ का बाप का सेवा करता है, ना हमारी बहन जी सब सास की सेवा करते। एक भी बूढ़ा माँ बाप सास ससुर एक लोटा पानी के लिए महाराज घर में मर रहा है, चिल्ला रहा, अरे बाबू कोई हो पानी दो, दुल्हीन एक लोटा पानी दो, प्यास लगी है। ना दुल्हीन देती है ना बेटा देता। एक लोटा पानी के लिए सास ससुर के घर में निकल रहा दम, अब बाहर में दोनों मिल करके जोर लगाते हैं, बोल बम बोल बम। यहाँ साक्षात देवता सास ससुर, उनको पानी के लिए हो रहा है ना को दम, और बाहर में कर रहा बोल बम। अरे बम बम तो वो करता है जिनको कोई गम नहीं है, और तुम्हारा देवता है, बीमार है, पानी के लिए तड़प रहा है, ये नहीं देंगे और वो बम बम करेंगे बाहर। डाक वचन है, घर के देव मरे पियासा। कौन देव? मिट्टी का पिंडी नहीं, पत्थर का मूर्ति नहीं, कागज का भगवान नहीं, साक्षात देवता सास ससुर पानी के लिए मर रहा। घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुत्र हो नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा, नरक होगा अगर सास ससुर नाराज है तो। इसे ध्यान देना हमारे बहन साहब, अपना तो पराठा भुजिया झर रही है और सास ससुर टुकुर टुकुर तक रहे। अब मरने के बाद देखिए पंडित जी का एकदम नाटकबाजी है ना। जीवत पिता पानी ला तंगा, अमरल पिता का पहुँचावे गंगा। जीवत पिता को मच्छर मारा जान, अमरल पिता का मसहरी पर मसहरी खटिया पटिया, बाछी करो दान बाबा होगा कल्याण। जीवत पिता को मिला ना भोटिया, अमरल पिता का तोसक तकिया दान कर रहे।
बाबूजी को मिल, फोन से पूछिएगा बाबूजी को मिल लो कि पंडित जी के बेटा बेटे सुतल छो। यहाँ पंडित जी का बेटा बेटे दूध खा के मोटा रहा है, अब बाप तो वहां सुख रहा है। तो अज्ञानता के कारण देख लीजिए अभी वो कहते की करिए पूर्वज कर ले छे, तो पूर्वज तो पढ़ा लिखा नहीं, तो आप कहे ना बेटा को पढ़ाते, आप क्यों पढ़ाते हैं? पूर्वज अनपढ़ था, ज्ञान नहीं था, इसीलिए उनका पेट चल रहा था, है ना। आजकल भी है, देखिए सूक्ष्म बात है, ख्याल कीजिएगा। पहले कहती स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्री शूद्र को ओम कहने का अधिकार नहीं है, पहले बोलते थे। आजकल भी एक मत चलाया है, और उस मत के प्रणेता कौन है वो भी पता लीजिएगा, उन्हीं के स्वजाति है, चला दिया है कि ओम मत बोलो, तब नमः शिवाय बोलो। देहधारी गुरु की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शंकर भगवान को गुरु बना लो, डायरेक्ट, है ना। चिल्लाते रहो जागा महादेव जागा महादेव। देख लीजिए यही है सूक्ष्म बात, सबको तो जानता है नहीं, देखिए कहाँ से कहाँ। तो कहा महाराज मेरा स्वभाव था पूजा पाठ, तो संत ने कहा महाराज सीख लो। कहा मैं कहाँ सीखने जाऊं? तो संत ने ही मुझे दीक्षा प्रदान किया, मंत्र जप करने की कला सिखाई, रूप का ध्यान करने के लिए सिखा दिया, किस रूप का ध्यान करें, कैसे ध्यान करें, यही मैं करने लगा। संजोग एक बार मैं मंदिर में पूजा कर रहा था, स्वयं मेरी दीक्षा गुरु मंदिर में प्रवेश करते मैं देखा, मन में अहंकार तो जरूर हो गया कि मैं तो पूजा कर रहा हूँ, और गुरु महाराज आए तो खड़ा होने की क्या जरूरत है, पूजा कर रहा हूँ। बैठा ही रह गया। गुरु महाराज को कोई कष्ट नहीं, लेकिन शंकर भगवान को ही कष्ट हो गया। अरे मूर्ख, गुरुओं के आने पर तू अजगर की तरह बैठा रह गया, जाओ तू अजगर हो जाओ, अजगर हो जाए। सांप को सून करके हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। तब गुरु जी ने ही प्रार्थना किया, हे शंकर भगवान, यद्यपि मेरा ये बच्चा सही ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको क्षमा कर दीजिए। प्रार्थना करने लगे गुरु जी। नमामि शिवशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्य रूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश मोकाश वासं भजेहम्। लंबा चौड़ा। तो शंकर भगवान ने कहा, हे ब्रह्मन देव, यद्यपि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, लेकिन इनका अगर मैं सांप को दूर करता हूँ तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। तो सांप तो लगेगा, लेकिन जीव को जन्मने मरने में बड़ा कष्ट होता, वो इनको नहीं होगा, है ना। जन्मत मरत दुसह दुख होई, वो नहीं होगा। और किसी ज्वानी में जाएगा, इसके ज्ञान का लोप नहीं होगा। महाराज में अजगर के जोनी में चला गया, फिर वहाँ छुटा कई जोने भ्रमण करने, ये काग शरीर में आया। नहीं तो भला कौवा कहीं महाराज ध्यान करता? कहा इस शरीर में आया, मैं ध्यान करता था। गुरुजी ने कहा कहो मानव बना दे। कहा नहीं महाराज, इस शरीर बड़ा अच्छा, मैं छिप करके ध्यान करता हूँ। पाकर तरसो ध्यान जो धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आम छाह करी मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा,
बट तर करी हर कथा प्रसंगा, आवे सुने अनेक विहंगा। ये महाराज मैं शरीर में ध्यान करता हूँ, भजन करता हूँ और सही से रहता हूँ, तो वहीं ये मेरा ज्ञान हुआ। वही कागभूषुंडी जी कहा रहे हैं गरुड़ जी को, कहा तब तो आपका अनुभव ज्ञान होगा। कहाँ महाराज मुझे अनुभव ज्ञान है, तो वो अनुभव ज्ञान एक बार बता देते। कागभूषुंडी जी महाराज कहने लगे निज अनुभव अब कहा खगेसा, अबे न हरे भजन न जाय कलेसा। हे पक्षीराज, जब तो कि हरि का भजन नहीं करेगा क्लेश उनका निशेष नहीं होगा। तो पंच क्या कहते हैं, तभी सुन रहे थे पंच की बात। कौन है? शिव अज सुख सनकादिक नारद, अजय मोनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खगनायक करिए राम पद पंकज निहार। पंच का विचार है। पंच में है कौन? ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, नारद जी, सुकद्दी मुनि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये पंच हैं। इनका निचोड़ क्या है? इनका निचोड़ करिए राम पद पंकज निहार। राम की चरण में प्रेम करो, कल्याण होगा। लोगों ने कहा महाराज हम तो राम की पूजा करते